नमस्कार, मैं हूं संजीव कुमार और आप देख रहे हैं वेब समाचार। पूरे झारखंड में पंचायत चुनाव की सरगर्मी जैसी समाप्त हुई, नगर निकाय नगर परिषद चुनाव को लेकर निर्वाचन आयोग एक्टिव हो चुके हैं। आपको बता दें कि निर्वाचन आयोग का कहना है कि 14 जिलों में नगर निकाय चुनाव होना है, जहां पे उनका कार्यकाल 2020 में समाप्त हो चुका है। तो अभी हम आए हुए हैं लोहरदगा जिला में वार्ड नंबर 19 है और यहाँ के जो पार्षद हैं अनीता अग्रवाल जी हैं। तो हालांकि वो क्षेत्र में गए हुए हैं, लोगों से रूबरू हो रहे हैं, लेकिन उनके पति हैं, पूर्व पार्षद हैं, 2 बार से रह चुके हैं। तो इनसे जानते हैं कि आपके कार्यकाल में और आपकी पत्नी के द्वारा जो कार्य हुआ इस वार्ड में, क्या कुछ डेवलपमेंट हुआ, विकास का काम हुआ है। तमाम मुद्दों पे मैं बात करूंगा। कितने लोगों को प्रधानमंत्री आवास योजना, शौचालय, राशन कार्ड, पेंशन, सड़क, नली गली सहित कोरोना काल में कैसे लोगों को मदद किए, आगे की क्या रणनीति है। आपके कार्यकाल में कोई ऐतिहासिक काम जो पूर्व में नहीं हुआ था, या यूँ कहें कि जब से नगर परिषद का गठन हुआ तब से जो डेवलपमेंट चाहिए था वो नहीं हुआ और आपके कार्यकाल में हुआ। इसके अलावा आगे की क्या रणनीति है। इस बार जो उपाध्यक्ष का जो चयन होगा, जो सिलेक्शन होगा, वो वार्ड पार्षद के द्वारा किया जाएगा, क्योंकि पिछले बार जो हुआ है वो पार्टी के द्वारा तय किया गया था, लेकिन इस बार पार्षदों के बीच से ही उपाध्यक्ष का चयन होगा। इसके अलावा आपको बता दें कि कुछ पॉलिटिकल सवाल जवाब होंगे 1932 खतियान को लेकर, अग्निपथ योजना को लेकर के, और एनडीए का जो उम्मीदवार बनाए गए हैं झारखंड के पूर्व राज्यपाल हैं द्रौपदी मुर्मू, इनके बारे में क्या कुछ इनका कहना है। तमाम बिंदुओं पे मैं इनसे बात करता हूँ। पहले तो आपको वेब समाचार में बहुत बहुत स्वागत करते हैं। धन्यवाद। अच्छा, ये बताइए कि जनता ने आपको मौका दिया, आपकी पत्नी को मौका दिया, आप लगातार 2 बार से रहे, आपकी पत्नी 1 बार से है। तो ये बताइए कि इस वार्ड के लिए क्या कुछ डेवलपमेंट विकास काम हुआ अब तक। हमने एक तो नगर पालिका का चुनाव 2008 में स्टार्ट हुआ था, 22 साल बाद के बाद। तो मैंने चुनाव लड़ा, जीत हुई। उसके बाद से मैं रोड, नाली, बिजली, वृद्धा पेंशन, ये सब में ज़्यादा फोकस किया और उसी को आधार बनाते हुए मेरा एजेंडा भी वही था। उसको बनाते हुए मैंने पूरे अपने वार्ड में, जहाँ पर आज तक सांसद विधायक लोग भी कार्य को नहीं करा पाए, उस गली गली में मैंने सड़क का निर्माण कराया, नाली निर्माण कराया, और जगह जगह में हम लोग के क्षेत्र में, पूरे नगर परिषद क्षेत्र में, पोल खुट्टा में पूरे वेपर लाइट, स्ट्रीट लाइट के कार्य हुआ है। और आपका बिजली, मतलब बैटरी से संचालित जल मीनार का भी हर एक वार्ड में, हर एक क्षेत्र में लगा। ये सब कार्य हुए हैं। जनता का बड़े बड़ी नालियाँ, चूँकि मेरा शहर रहीसी इलाका में आता है, तो कार्य बहुत बड़े बड़े नाली का निर्माण, 70 लाख 80 लाख का मेरे वार्ड में काम हो चुका है इस वर्ष नाली का। जी, अच्छा बताइए कि प्रधानमंत्री आवास योजना के द्वारा कितने लोगों को आवास मिला होगा। देखिए, ये योजना लगभग 2007 से चल रही है। मेरे कार्यकाल में मैंने एक घर को दिया था, कुछ वंचित थे प्रॉपर्टी को लेकर, तो इस कार्यकाल में सबको मैंने पूरा किया। लगभग 200-250 मेरे वार्ड से जी मेरे वार्ड में लगभग 200-300 आवास मिले हैं और अभी भी कार्य चल रहा है। अच्छा, ये बताइए शौचालय कितने लोगों को मिला होगा, पेंशन और राशन कार्ड। शौचालय तो चूँकि मेरा इलाका वैसे स्लम बस्ती नहीं, इस बार मेरी वाइफ का के बाद बरवा टोली स्लम बस्ती हुआ था, तो अब तो जो आवासीय मिल रहा है उसी में इंक्लूड है शौचालय और वृद्धा पेंशन जो भी हैं सक्षम, उनको लिए सारे से को करवा रहा हूँ। जी, मतलब जो जरूरतमंद है उनको आप लोग सुविधा करवा रहे हैं, चाहे पेंशन हो या राशन कार्ड हो। अच्छा, ये बताइए कि आपके कार्यकाल में कोई ऐसा ऐतिहासिक काम जो लगे कि जब से देश आज़ाद हुआ था वहाँ पे जो डेवलपमेंट जो होना चाहिए था वो नहीं हुआ था, जो आपने काम कर दिखाया। ये छोटा सा शहर है और ये पहले कमिश्नरी रह चुका है। 1831 का ये नगर परिषद है, नगर पालिका। यहाँ पर गली गली में कुछ भी नहीं था, ना बिजली था, ना पानी था, पाइपलाइन नहीं बिछी हुई थी। जो बीजेपी के सरकार के आने के बाद से कार्य को बहुत बढ़िया प्रगति मिला और आपको देखने को भी मिलेगा, हर गली से शहर की ओर जोड़ा गया सड़क। ये कार्य बीजेपी की सरकार ने की है। अच्छा, बताइए कि आपके वार्ड में डेवलपमेंट को लेकर के कई समस्याओं का भी सामना करना पड़ा होगा आपको, तो आपके नज़र में सबसे बड़ी समस्या क्या थी और उस समस्या का समाधान आपने कैसे किया।
ये देखिए, ये यहाँ पर शहरी इलाका में कचरा उचड़ा का भी अंबार लगा रहता था और नाली नहीं थी, रोड में पानी बहती थी, जिसको मैंने नाली का निर्माण कराया, रोड का कालीकरण हुआ अभी हाल में ही, पिछले कोरोना काल में। और अभी 2-3 साल से कोरोना काल था, सारा व्यवसाय बंद था, तो मैंने डोर टू डोर जाकर सबका समाधान को सुना। जो कोरोना पॉजिटिव हुए उनको भी मैं अस्पताल से मुहैया दवाई वगैरह का कार्य करते हुए एक काम किया, जो मुझे जिला प्रशासन की तरफ से भी 26 जनवरी को मुझे मंत्री के द्वारा प्रशस्ति पत्र भी मिला। जी बताइए कि इस वार्ड की सबसे बड़ी समस्या क्या है? अब तो ऐसा कुछ समस्या नहीं रही है, सारा चीज़ ढंग से चल रहा है। नहीं, इतना आपने डेवलपमेंट करने के बावजूद भी आपके नज़र में होगा ना कि ये समस्या नहीं, अभी वैसा कुछ नहीं है। हर एक गली गुली में सड़क नाली का निर्माण और बचे हुए हैं वो हो भी रहे हैं। लाइट का थोड़ा सा प्रॉब्लम है जिसको सुधार करने की ज़रूरत है। अब चूँकि क्या है कि ये झारखंड सरकार जो अभी है वो उन्होंने डायरेक्ट टेंडर रांची से कराया, जिसके लिए कार्य पूरा बाधित है। देख रहे होंगे कि हर एक जगह स्ट्रीट लाइट कहीं सड़ गए हैं, टूट गए हैं, जो नगर पालिका को अभी अधिकार नहीं है करने का। जो भी होगा वो झारखंड सरकार करेगा। अच्छा, गिट्टी बालू के वजह से भी बहुत सारे डेवलपमेंट का काम जो है वो थम सा गया। बहुत बड़ा मुद्दा है। झारखंड सरकार इसमें कुछ योजनाओं को ऐसे धरातल में उतारने का था। हमारे प्रधानमंत्री जी 2022 तक प्रधानमंत्री आवास योजना का निराकरण करने वाले थे, लेकिन ये बालू की समस्या के चलते सारे डेवलपमेंट काम रुक गए हैं। पता नहीं कब तक होगा। अभी मुझे भी ज़रूरत था तो दूसरे के द्वार से उठाकर लाकर कार्य कर रहा हूँ। अच्छा, मतलब सरकारी योजनाओं के लिए। जी। अच्छा, बताइए कि अगर आपको जनता दोबारा से मौका देता है, चूँकि 2 टर्म आप रह चुके हैं, आपकी पत्नी है, तो अगर आपको जनता चौथी बार मौका देती है तो क्या आप इस बार उपाध्यक्ष के लिए फाइट करेंगे? जी बिल्कुल। पिछले बार भी मैं पार्टी के लेवल में बीजेपी की तरफ से किया था, लेकिन मुझे उस लायक उस समय नहीं समझा गया। हाँ। लेकिन इस बार मैं निश्चित तौर पे, चाहे वो पार्टी लेवल में हो या वार्ड पार्षद चुने, मैं लड़कर जरूर वापस। इस बार जो है वार्ड पार्षदों के द्वारा ही चयनित किया जाएगा। तो मैं कोशिश करूंगा कि वो उपाध्यक्ष के दावेदारी के लिए तो मैं कर भी रहा हूँ, कार्य करता रहा हूँ और आगे भी करूँगा। तो मैं ये लड़ूंगा जरूर उपाध्यक्ष के लिए। मतलब उपाध्यक्ष के लिए आप जरूर फाइट करेंगे। बिल्कुल। अच्छा, ये बताइए कि इस बार जो है एनडीए का उम्मीदवार बनाया गया है झारखंड के पूर्व राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू को, तो कैसा लग रहा है आपको? ये मुझे बहुत खुशी है, पूरे झारखंड के जनता को खुशी है। लेकिन दोनों कैंडिडेट तो झारखंड के ही हैं। नहीं, ठीक है, लेकिन सूटेबल जो राज्यपाल 5 साल रह चुके बेहतर तरीके से, वो भी तो भाजपा के कार्यकाल में मंत्री रह चुके हैं। जी, जेएमएम के सरकार रहते हुए भी चलाई हैं वो, तो उनसे बेहतर मुझे नहीं लगता कि यशवंत सिन्हा जी हैं। मुर्मू ही बहुत बढ़िया हैं, महिला हैं, और दूसरी बात आदिवासी से क्षेत्र से आते हैं जी, इसलिए आप मतलब उनका स्वागत करते हैं और जो केंद्र सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। जी, धन्यवाद। अच्छा, ये बताइए कि अग्निपथ योजना को लेकर क्या कहेंगे? अग्निपथ योजना सरकार कुछ सोच कर ही लाई है, जिसे कुछ लोग राजनीतिक दल पर विद्रोह कर रहे हैं, अपने संपत्ति को जला रहे हैं, राज की नहीं अपनी संपत्ति को जला रहे हैं। मैं उन लोग से आग्रह करूंगा कि पहले उसको समझे बूझे, अगर आपको नहीं पसंद है तो धरना में बैठे, संपत्ति को नुकसान ना करें। नहीं पसंद। अच्छा, बताइए कि अगर आपको जनता मौका दे देती है तो आपका मैनिफेस्टो क्या होगा, अगला क्या होगा? आपने सोचा हो ना कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार की योजनाओं के अलावा वो तो कोई भी पार्षद बनेंगे तो काम करेंगे, लेकिन इस वार्ड में कोई ऐसा ऐतिहासिक काम करने के लिए आपने कुछ सोचा है? सर, ऐसा तो दिमाग में भी नहीं है, लेकिन मैंने ये लोहरदगा को एक जगह पर लेके जाना चाहता हूँ जो कि कहीं पर भी नाम हो पूरे हिंदुस्तान में, कि लोहरदगा एक शहर है, यहाँ भी बहुत सारे पर्यटक स्थल हैं जिनको हाईलाइट नहीं किया जा रहा है सरकार के द्वारा। मैं चाहूँगा वो सबको केंद्रित कर सरकार से मांग करूँगा कि पर्यटक स्थल को बढ़िया से बढ़िया बेहतर बनाएं और एक हिंदुस्तान में लोहरदगा का नाम हो। अगर आप उपाध्यक्ष भी बन जाते हैं तो आपको पूरा मौका मिलेगा काम करने का मौका मिलेगा भी, और ऐसे भी मैं हमेशा लड़ते रहता हूं, सरकार से कुछ चिट्ठियां भी लिखता हूं, ट्वीट करता हूं, ताकि सरकार इस तरह का आकर्षित हो, कुछ ध्यान दे। अच्छा, ये सब काम करेंगे? जी बिल्कुल। तो आपने सुना कि जिस तरह से अनीता अग्रवाल के पति हैं और 2 बार से पार्षद रह चुके हैं, इनके द्वारा भी काम किया गया है और इनकी पत्नी के द्वारा भी काम किया गया है, और आगे की रणनीति है
कि अगर जनता इनको चौथी बार मौका देती है तो उपाध्यक्ष के लिए भी फाइट करेंगे। क्योंकि पिछले बार पार्टी लेवल पे हुआ था तो पार्टी से इनको क्या कारण से नहीं मिला। बहरहाल पिछले बार भी इन्होंने कोशिश किया था, लेकिन इस बार पार्षदों के द्वारा चयन किया जाएगा। तो इस बार इन्होंने निश्चित तौर से मन बना लिया है कि उपाध्यक्ष के लिए मैं फाइट करूंगा। इसके साथ साथ इन्होंने जो झारखंड के पूर्व राज्यपाल हैं द्रौपदी मुर्मू, इनको लेकर भी कहा और केंद्र सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद दिए हैं कि कम से कम दलित आदिवासी परिवार से हैं, अगर देश के प्रथम महिला के रूप में अगर विराजमान होती हैं तो झारखंड के साथ साथ पूरे SC ST लोगों के लिए गर्व की बात है। और ख़ासकर झारखंड के लोगों के लिए गर्व की बात होगी कि आदिवासी समाज से एक महिला देश के प्रथम महिला के रूप में राष्ट्रपति पद पे बैठने वाली है। इसके साथ साथ अगर जनता इनको चौथी बार मौका देती है इस वार्ड के डेवलपमेंट के लिए, तो लोहरदगा में कई ऐसे क्षेत्र हैं जो पर्यटन स्थल के लिए हैं, अगर मौका मिला तो निश्चित तौर से सरकार से मांग करेंगे और यहाँ पे कई पर्यटन स्थल हैं उनको डेवलप करने का काम करेंगे, ताकि लोहरदगा का जो पर्यटन स्थल है इसकी गूंज पूरे झारखंड नहीं देश दुनिया तक इसकी गूंज सुनाई दे, ताकि लोहरदगा में कई ऐसे पर्यटन स्थल है जो लोग देश विदेश से यहाँ पे घूमने के लिए आए। बहरहाल अब चलते हैं दूसरे पार्षद के पास, उनसे जानते हैं कि उनके द्वारा क्या कुछ आगे की रणनीति है, आगे क्या योजना है। तमाम मीडियो पे मैं उनसे बात करूँगा। अपने वेब समाचार में समय दिया इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन भी दबाएं ताकि हर छोटी बड़ी खबरों शुरू बढ़ सके। बहुत बहुत शुक्रिया।